Hello student, welcome in Bishop Academy online classes. Today my topic is electrophilic substitutions reactions of the ether. In previous classes we have discussed about the chemical property of ether. Point 1, reactions of the ethyl oxygens. Point 2, formations of the coordination complexes. एंड पॉइंट थर्ड था रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस ऑफ द ईथर के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे इसके लिए? इन एरिल एल्किल ईथर, इन एरिल एल्किल ईथर, क्या ईथर में इलेक्ट्रोफिलिक एरिल एल्किल ईथर में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन पॉसिबल है? तो आंसर है हाँ। कैसे है तो ये बता रहे हैं। इन एरिल एल्किल ईथर, अब इसमें क्या लिखा जाए? इन एरिल एल्किल ईथर द प्लस आर इफेक्ट ऑफ द प्लस आर इफेक्ट इन एरिल एल्किल ईथर में प्लस आर इफेक्ट ऑफ द किसका प्लस आर इफेक्ट? प्लस आर इफेक्ट ऑफ द एल्कोक्सी ग्रुप का, एल्कोक्सी ग्रुप इन एरिल एल्किल ईथर प्लस आर इफेक्ट ऑफ द एल्कोक्सी ग्रुप। इट इज इंक्रीज, क्या इट्स इंक्रीज द किसको इंक्रीज कर रहा है? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को। इट्स इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इट्स इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एरिल एल्किल ईथर प्लस आर इफेक्ट, द प्लस आर इफेक्ट ऑफ द एल्कोक्सी ग्रुप। इट्स इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द बेंजीन रिंग, in the benzene ring. So benzene ring, are activated toward इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन। अभी समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों को, अभी समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस स्टेटमेंट से कंप्लीट नहीं समझ पाएंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन। देखिए कह रहा कि इन एरिल एल्किल ईथर, यह हमारा एरिल ग्रुप है, यह हमारा कौन सा ग्रुप है? एरिल ग्रुप है, और इसके साथ एल्किल ग्रुप लगा हुआ है। एरिल एल्किल ईथर प्लस आर इफेक्ट ऑफ द एल्कोक्सी ग्रुप। इस ग्रुप को क्या बोला जा रहा है? एल्कोक्सी ग्रुप। आरओ ग्रुप को क्या बोला जा रहा है? एल्कोक्सी ग्रुप। इट इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर द बेंजीन रिंग। डेंसिटी ओवर लिख दो, इन द मत लिखो, सेंटेंस सही होना चाहिए। ओवर द बेंजीन रिंग। अब देखिए इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर्स हैं, एक लोन पेयर डोनेट किया ओवर द बेंजीन रिंग, एंड बेंजीन रिंग गेट्स एक्टिवेटेड टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन। तो जो एल्कोक्सी ग्रुप में ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर्स है ना, एक लोन पेयर डोनेट किया। जब ये डोनेट करेगा इधर डबल बॉन्ड बनाएगा तो यह आर्थो के पोजीशन का बॉन्ड टूट जाएगा और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी किस पे बढ़ेगी? आर्थो के पोजीशन पे। तो नेक्स्ट स्टेप में O पर प्लस चार्ज, R डबल बॉन्ड, क्लियर है? आर्थो पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई और ये हमारा डबल बॉन्ड हो गया। देखिए अब आर्थो पे डेंसिटी बढ़ रही है ना, तो प्रोडक्ट इसका मतलब आर्थो पे बनेगा ही बनेगा।
आर्थो पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही तो आर्थो पे प्रोडक्ट बनेगा। अब ये देखो पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कैसे बढ़ रही है, तो प्रोडक्ट पैरा पे भी बनेगा। तो हो जाएगा O पर प्लस चार्ज R। अब ये क्या दिखा रहा है, प्लस आर भी प्लस आर इफेक्ट दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। एल्कॉक्सी ग्रुप क्या दिखा रहा है, तो प्लस आर इफेक्ट दिखा रहा है। तो प्लस आर इफेक्ट दिखा रहा है, तो यहाँ पे पैरा के पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई, पैरा के पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई। अब यह 1 लोन पेयर यहाँ डोनेट करेगा, यह बॉन्ड टूटेगा, पुनः आर्थो के पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी। O पर प्लस चार्ज R डबल बॉन्ड और आर्थो पे पुनः इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी। यहाँ पे यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यह बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, यह बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन इसको गेन कर लेगा ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड था वो बॉन्ड टूट गया और इसके इलेक्ट्रॉन को कौन ले लिया, पुनः ऑक्सीजन के पास चला गया। तो OR और यह हमारा हो जाएगा बेंजीन का रिंग। ठीक है। अब जब बेंजीन, अब ये देखो ये रिजोनेंस को देख करके हम कह सकते हैं कि जो एरिल एल्किल ईथर है वो भी क्या दिखाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा ही दिखाएगा, क्योंकि रिजोनेंस के थ्रू आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती जा रही है। तो दिखाते हैं हम पहला इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेक्शन। पॉइंट 1 हाइलोजिनेशन, हाइलोजिनेशन डायरेक्ट हम रिएक्शन लिख रहे हैं, कुछ लिखेंगे नहीं स्टेटमेंट वगैरह। हाइलोजिनेशन देखो OCH3 मेथॉक्सी बेंजीन है, मेथॉक्सी बेंजीन का रिएक्शन हो रहा है, हाइलोजन एटम कौन है, ब्रोमीन, किसके प्रेजेंस में, लो पोलर सॉल्वेंट एस्टिक एसिड के प्रेजेंस में। तो क्या बना रहा है, आर्थो ब्रोमो एनिसोल एंड पैरा ब्रोमो एनिसोल, आर्थो ब्रोमो एनिसोल एंड पैरा ब्रोमो एनिसोल। OCH3 यहाँ हो जाएगा, फिर पैरा के पोजीशन पे Br हम यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे, तो इसको बोलेंगे आर्थो ब्रोमो एनिसोल एंड पैरा ब्रोमो एनिसोल, आर्थो ब्रोमो एनिसोल एंड पैरा ब्रोमो एनिसोल। हाइलोजिनेशन के बाद पॉइंट 2 आता है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होगा, प्रोडक्ट क्या बनाएगा, मेथॉक्सी बेंजीन पुनः लिखिए यहाँ पे, और कॉन्सनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड और कॉन्सनट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके दिखा दीजिए इसको। कॉन्सनट्रेट H2SO4 एंड कॉन्सनट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन होगा। ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा, OCH3 NO2, आर्थो के पोजीशन पे NO2 एंड पैरा के पोजीशन पे भी NO2 जुटेगा, पैरा के पोजीशन पे भी क्या जुटेगा, NO2। तो पढ़ेंगे क्या इसको, आर्थो नाइट्रो एनिसोल, मतलब O नाइट्रो एनिसोल एंड P नाइट्रो एनिसोल, P नाइट्रो एनिसोल, आर्थो नाइट्रो एनिसोल एंड पैरा नाइट्रो एनिसोल। हाइलोजिनेशन, नाइट्रेशन, नाइट्रेशन के बाद पॉइंट आता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, इसको इरेज कर दिया जाए। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में किस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, इसको भी यहाँ एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, पॉइंट 3, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में जब यह एनिसोल
या मेथॉक्सीबेंजीन रिएक्शन करेगा किसके साथ, CH3Cl के साथ, किसके प्रेजेंस में, तो आंसर है AlCl3 के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, AlCl3 के प्रेजेंस में। AlCl3 क्या है बेटा, तो यह लुईस एसिड है, ये लुईस एसिड है। तो प्रोडक्ट बनाएगा OCH3 और यहां पे क्या जुटेगा हमारा CH3 एंड एक और प्रोडक्ट बनाएगा पैरा के पोजीशन पे भी CH3 और पैरा पे भी जो हो जाएगा हमारा क्या, CH3। अब बताइए इसका क्या पढ़ेंगे हम, किसको पढ़ेंगे, इसको पहला पोजीशन मान लो, इसको दूसरा, इसको पहला और इसका चौथा, क्योंकि 2 और 3। तो 2-मेथॉक्सीटोल्विन, 2-मेथॉक्सीटोल्विन और ये हो जाएगा 4-मेथॉक्सीटोल्विन हो जाएगा। 2-मेथॉक्सीटोल्विन एंड 4-मेथॉक्सीटोल्विन हो गया। क्लियर है। अब देखिए फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, चौथा रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन मतलब एस्टर कोलाइड के साथ रिएक्शन। तो व्हेन द मेथॉक्सीबेंजीन रिएक्ट विद द एसिटल क्लोराइड प्लस CH3COCl, तो देन 2 फॉर्म क्या मिलेगा, तो मिलेगा 2-मेथॉक्सी एसिटोफिनोन 1,2 पढ़ेंगे इसको, 2-मेथॉक्सी एसिटोफिनोन एंड प्लस 4-मेथॉक्सी एसिटोफिनोन OCH3 और यहाँ पे हो जाएगा पैरा के पोजीशन पे COCH3। पढ़ेंगे इसको क्या हम, 4-मेथॉक्सी एसिटोफिनोन, 2-मेथॉक्सी एसिटोफिनोन एंड 4-मेथॉक्सी एसिटोफिनोन। इस टाइप से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने आपको बताया ब्रोमिनेशन, हैलोजिनेशन के बाद नाइट्रेशन, नाइट्रेशन के बाद फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और पुनः फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इस टाइप से यह टोटल अल्कोहल, फिनाल एंड ईथर का चैप्टर जो है यहीं पे हमारा फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्लासेस में हम आपको पढ़ाएंगे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, दैट्स ऑल।